students, welcome to Pusa classes. This is our lecture number 2. I am your teacher Vishali Kaur. इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। जैसे हमने लास्ट क्लास में करा था कि प्लानिंग कमीशन कब आई है एंड फिर हमने ये चीज़ समझी थी कि प्लान क्या होता है, और आफ्टर दैट हमने ये चीज़ समझा था हमारे 2 टाइप के प्लान्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। और मैंने आपको कहा था कि हम कुछ गोल्स की बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं इन गोल्स के बारे में। गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, पहला हमारा गोल जो था 5 ईयर प्लान का वो था ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, काफ़ी बच्चों को पता भी होगा और काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ज़रा समझ लेते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो समझो ज़रा। ग्रोथ का मतलब होता है कि इकॉनमी में कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो पा रही है, कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो पा रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लेबर्स हैं वो 100 यूनिट्स पर आवर जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उनकी क्या है, प्रोडक्शन। ओके, तो वो उनकी क्या, वो इकॉनमी के लिए क्या है, ग्रोथ। ओके, तो जितना वो प्रोड्यूस करेंगे उतना ही इकॉनमी के लिए क्या होने वाला है, ग्रोथ। जो जीडीपी निकलती है, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जीडीपी निकलती है वो हमारी प्रोडक्शन ही होती है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स से। ओके, तो ग्रोथ का मतलब होता है कितना अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है या प्रोडक्शन में यूटिलाइज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन जो है वो गुड्स की होती है या सर्विसेज की होती है। ठीक है, दोनों की प्रोडक्शन करी जा सकती है। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस हो गई है और उसके थ्रू आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है। जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो चुकी है और उसके थ्रू आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है, अब वो इनकम जो है, अब आप ज़रूरी तो नहीं है ना, आप 2 तरीक़ों से उस इनकम को यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका, आप उसको उस इनकम को यूज़ कर रहे हैं वो जो प्रोड्यूस हुई है गुड, उसको ख़रीदने के लिए। ठीक है, तो पहला तरीका आप इनकम को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस किया है गुड्स या सर्विसेज उसको लेने के लिए। और दूसरी हाफ ऑफ इनकम को क्या करेंगे आप लोग, वो तरीका जिसके थ्रू आपके जो स्किल्स हैं या हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो इनकम को हम यूज़ करते हैं या तो प्रोड्यूस गुड्स को यूज़ करने के लिए या जो स्किल को डेवलप करने के लिए यूज़ हो। जैसे आप एजुकेशन ले रहे हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उन तरीक़ों से भी आप जो यूज़ कर रहे हैं इनकम को, तो इन दोनों के सम को कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो डेवलपमेंट होती है वो उसमें इंक्लूड होता है हमारा ग्रोथ। जो डेवलपमेंट होती है उसमें ग्रोथ जो है वो इंक्लूड होता है, क्योंकि डेवलपमेंट में आपकी प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस हुआ है उसको तो आप कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, बट साथ ही साथ अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं वो भी डेवलपमेंट का पार्ट होती है। ठीक है, आई होप इससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे ये दोनों टर्म्स। अब ज़रा समझिए, ग्रोथ एक टारगेट बनाने का मतलब है कि गवर्नमेंट चाहती थी, प्लानिंग कमीशन चाहती थी कि जो प्रोडक्शन हुई है उसको इम्प्रूव करना, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा लोगों को इनकम जनरेट होगी, क्योंकि जितना ही इनकम जनरेट होगी उतना ही ज़्यादा स्पेंडिंग होगी और जीडीपी ऑफ द इकॉनमी जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ग्रोथ एक टारगेट बनाने का मेन मोटिव जो था वो ये था कि प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है, हमारी इकॉनमी की जीडीपी को इम्प्रूव करना है। ओके, साथ ही साथ स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन का क्या मतलब होता है,
आपको जैसे पता होगा हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लास्टली क्या होता है, टर्शरी। ठीक है, जैसे हमारे ये 3 सेक्टर्स होते हैं, तीनों सेक्टर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, और जो वो प्रोड्यूस करते हैं उन तीनों को जब सम अप करते हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, जिसके थ्रू जीडीपी कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो ग्रोथ एक टारगेट बनाने का मेन मोटिव था कि इकॉनमी में क्या लेके आना है कि हर एक जना जो है एम्प्लॉयड हो जाए और इनकम जनरेट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं मॉडर्नाइजेशन। फिर हमारी टर्म आती है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है मॉडर्न होना। ठीक है, तो इसमें आपकी नई टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है कि आप न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कहा था कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ करना नहीं होता, आपकी थिंकिंग कैसी है उसको भी इम्प्रूव करना इज़ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन इज़ अ सम टोटल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना, साथ ही साथ आपकी जो थिंकिंग है उसको भी चेंज करना। फिर आता है हमारा सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। जो आप कॉमोडिटी बाहर से लेके आ रहे हो, जो कॉमोडिटी आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप इंपोर्ट ना करके आप क्या करोगे, सेल्फ मेड, या अगर लिखा होता ना मेड इन इंडिया, तो वो चीज़ जो होती है उस चीज़ को कह रहे हैं सेल्फ रिलायंस, कि बाहर वालों पे डिपेंड ना होना, खुद से प्रोड्यूस करना। ठीक है, फिर होती है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी, अब इक्वालिटी आपकी बहुत सारी टर्म्स में होता है कि आपके पास इनकम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर। ठीक है, तो बहुत सारे टर्म्स में आपको इक्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इक्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको गवर्नमेंट ने एक टारगेट बनाया है, जिसको अचीव करना होगा इकॉनमी को, तभी वो गोल्स को अचीव कर पाएगी। आई होप आपको ये लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा, इनोवेटिव लगा होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे, दीज आर जस्ट द समराइज फॉर्म, आपको मैंने समझाया है इसमें। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करके आप मेरे से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।